आज है 7 मई 2021, फ्राइडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाबर के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, तो जानेंगे कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आए हैं। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिया गया है और मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 1941.13 करोड़, मार्च 2021 में 2421.77 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो दिसंबर 2020 में टोटल इनकम था 2809.77 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टोटल इनकम में गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस टोटल इनकम में अच्छी जंप है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 281.60 करोड़, मार्च 2021 में 377.29 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, लेकिन मार्केट का ये अनुमान था कि इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 440 करोड़ के लगभग आएगा। तो मार्केट के अनुमान के कंपेयर में नेट प्रॉफिट कम आया है और 377.29 करोड़ इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया है। तो मार्केट के अनुमान से नेट प्रॉफिट कम आया है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 493.50 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में जंप है, लेकिन मार्केट के अनुमान से कम आया है। ईपीएस मार्च 2020 में 1.59, मार्च 2021 में 2.14। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो ईपीएस था 2.78। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2000 क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट पोस्ट किया है, और जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में जंप है, लेकिन मार्केट के अनुमान से नेट प्रॉफिट कम आया है। कंपनी ने यहाँ पर शेयर 3 रुपए का डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए का है। इसका मतलब कि कंपनी ने 300% का डिविडेंड का अनाउंस किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। कंपनी ने पिछले कुछ समय में कैसा रिटर्न दिया है ये भी देखेंगे। आज के दिन इस समय स्टॉक 1.82% माइनस में ट्रेड हो रहा है। पिछले एक वीक में ये स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.54% का। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 3.26% का। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.19% का। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 21.04% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 45.36% का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल में इस कंपनी ने 424% का रिटर्न दिया है। प्रोमोटर के पास में 67.36% का स्टेक है। एफआईआईज के पास में 19.77% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 2.57% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 1.17% का स्टेक है। अदर डीआईआईज के पास में 1.61% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में 7.51% का स्टेक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर प्रमोटर है। म्यूचुअल फंड्स की 34 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 2.50% का स्टेक ले रखा है। 722 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 19.77% का स्टेक ले रखा है। दिसंबर 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 67.85% और मार्च 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग है 67.36%। तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कमी की है 0.49% से। एफआईआईज की होल्डिंग दिसंबर 2020 में 18.52% थी और मार्च 2021 में 19.77%। तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 1.25% से इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड के पास में दिसंबर 2020 में 3.07% का स्टेक था और मार्च 2021 में 2.57 का स्टेक है। तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग 0.50% से कम की है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में दिसंबर 2020 में 1.18% की होल्डिंग थी
और मार्च 2021 में 1.17% की होल्डिंग है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी होल्डिंग 0.01% से कम की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में दिसंबर 2020 में 7.67% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 7.51% की होल्डिंग है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 0.16% से कम की है। अदर DIIs के पास में दिसंबर 2020 में 1.71% की होल्डिंग थी और मार्च 2021 में 1.62% की होल्डिंग है। तो अदर DIIs ने अपनी होल्डिंग 0.09% से कम की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 94,239.12 करोड़ है। एक लार्ज कैप कंपनी है। फेस वैल्यू ₹1 का है। EPS 7.57 का है। PE 72.02 का है। PB 19.27 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26.77% का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक शानदार कंपनी है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,304.25 करोड़ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 24.68 करोड़ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 89.28 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 525.60 करोड़ है। टोटल असेट्स 6,100.11 करोड़ है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 169.76। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 252.92 पर। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 247.59 पर। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 272.41 पर। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 350.98 पर। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 443.65 पर। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 495.75 पर। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 499.80 पर। और आज के दिन इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 533.75 पर। तो इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक में कभी भी बहुत ज़्यादा या कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। स्टेबल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और एक ओवर वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है। प्रीवियस क्लोजिंग है 545.28 यानी कि कल के दिन स्टॉक 545.28 पर क्लोज हुआ था। आज ओपन 548 पर हुआ। हाई 548 है यानी जहां पर स्टॉक ओपन हुआ आज का हाई वही है। लो 532.30 का है और इस समय स्टॉक ट्रेड हो रहा है 534 पर। 2.06% स्टॉक डाउन है। 11.25 रुपीज से स्टॉक डाउन है क्योंकि मार्केट के अनुमान से प्रॉफिट कम आया है और इसी के चलते इस स्टॉक में 2.06% की इस समय गिरावट देखी जा रही है। 52 वीक हाई 16 अप्रैल 2021 का है 581.90 का। 52 वीक लो 421.20 का है 28 मई 2020 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्वांटिटी ट्रेडेड 77,01,729 डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 19,47,832। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 25.29%। तो इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है और अभी भी मार्केट आवर्स खत्म नहीं हुए हैं। तो इस स्टॉक में रिजल्ट का इम्पैक्ट ये रहा कि इस समय ये स्टॉक 0.2% डाउन है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट में जंप है लेकिन मार्केट से अनुमान के मुताबिक नेट प्रॉफिट नहीं आया है। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, धीरे धीरे चलता है और FMCG सेक्टर का ये स्टॉक है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन नज़र अच्छी आती है और फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक बेहतरीन कंपनी है और इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 400% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।